आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट आपको बताना है प्रेशर का जब आप किसी भी लिक्विड को बॉयल कर रहे होते हो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जैसे क्लियरली लिखा हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे ना, जाहिर सी बात है लिक्विड मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, जरा सोचो इस बात को। अगर मान लो कि आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जैसे ये मॉलिक्यूल है लिक्विड के, ठीक है, ये सारे हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे गैप है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा। चलो, अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको बॉयल कर रहे हो, यानी कि आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से इसे दे रहे हो हीट। ठीक है, हीट दे रहे हो, हीट देने से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी और वो जल्दी बॉयल करने की कोशिश करेंगे। मगर साथ में आपने लगा दिया प्रेशर। अब आपने इस तरफ से लगाया प्रेशर, यानी कि आपने यहाँ से और यहाँ से लगाया दबाव। अब ये प्रेशर ना, ये प्रेशर इसको इस तरफ और इस तरफ पुश करेगा। ठीक है, पुश करेगा यानी कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, डेवलप कर देगा। अब आपका जो हीट गया है ना, वो हीट इनको काउंटर करने में लग जाएगा, यानी कि वो हीट इसको हटा रहा है। ठीक है, इसको बॉयल तो कर ही नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, अब आपको और हीट चाहिए। अब आपको और हीट चाहिए, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये ग्रीन लाइंस दिखेगी आपको। ठीक है, ये ग्रीन लाइंस को भी आप हीट मानो। तो ये जो ग्रीन लाइन जो आपने एक्स्ट्रा बनाया है, ये जो है ये बॉयल करेंगे, और जो येलो लाइन है ये इसको काउंटर करेंगे। यानी कि आप इतना सारा हीट दोगे तब जाके जो बॉयल होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ना इंक्रीज कर जाता है। अगर अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज कर गया तो आप बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ गया आपके सब्सटेंस का। ठीक है, तो यार ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का केस प्रेशर के टर्म्स में। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं आज की क्लास में लेटेंट हीट क्या होने वाला है। तो पढ़ेंगे आज हम लेटेंट हीट के बारे में। तो देखो, बोला गया है कि लेटेंट हीट बताओ, इसकी यूनिट्स बताओ, सुटेबल ग्राफ से आप समझाओ लेटेंट हीट को इन टर्म्स ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो समझते हैं जरा लेटेंट हीट के बारे में। तो बोला गया है कि जब सॉलिड जो है वो चेंज हो जाए लिक्विड में, या लिक्विड चेंज हो जाए गैस में, बेसिकली अपने स्टेट को कन्वर्ट कर ले, तो इस स्टेट को चेंज करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हीट की। तो चाहे वो सॉलिड हो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, चाहे वो लिक्विड हो जो गैस में कन्वर्ट हो रहा था, बेसिकली वो सब एब्जॉर्व करते हैं हीट को। बट दिस हीट डज नॉट शो अप एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि मान लो कि ये सॉलिड का, मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल पड़ा है, ठीक है, और इस सॉलिड के क्रिस्टल ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्व किया। तो मान लो कि ये सॉलिड जो है, लेट्स सपोज अगर पहले ये सॉलिड था T इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, तो इस हीट को एब्जॉर्व करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेचर जो है उसका 20 से 21 बन जाएगा, नहीं, अब भी 20 से 21 नहीं बनेगा, बल्कि क्योंकि इस सॉलिड को क्या होना है, इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है। तो अगर मान लो कि इसका लिक्विड वर्जन आ जाता है, लेट्स सपोज इसका लिक्विड फॉर्म आ जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो अगर आप इस लिक्विड को जाके देखोगे ना, तो इस लिक्विड का भी टेम्परेचर जो है वो भी आपको कितना दिखेगा, 20 ही दिखेगा। यानी कि पहले भी टेम्परेचर जो था सॉलिड फॉर्म में 20, और अभी भी इस टेम्परेचर जो है लिक्विड फॉर्म में वो कितना है, 20 ही है। यानी कि जो आपने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, जो ग्रीन कलर का हीट प्रोवाइड किया, इसने टेम्परेचर राइज नहीं किया, बल्कि क्या बदल दिया, हीट बदल दिया। तो इस सॉलिड ने जो हीट एब्जॉर्व किया ना, इस सॉलिड ने जो हीट एब्जॉर्व किया, उस हीट की वजह से ये अपना स्टेट बदल रहा है, सॉरी क्या बदल रहा है, अपना स्टेट बदल रहा है। तो हम लेटेंट हीट की जब बात करते हैं तो यही था अपना लेटेंट हीट, वो हीट जो केवल और केवल स्टेट बदले, ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करे। अगेन रिपीटिंग, केवल और केवल स्टेट बदले किसी भी गिवन सब्सटेंस का, वेदर वो सॉलिड हो, सॉलिड से वो लिक्विड बनना चाहता हो तो भी वहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है, और अगर वो लिक्विड से गैस बनना चाहता हो तो भी उसका स्टेट चेंज हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, डज नॉट राइज द टेम्परेचर, ऐसे केस में होने वाले या लगने वाले हीट को आप लेटेंट हीट कहते हो। ये बात समझ में आ गई। तो चलो आगे पढ़े। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा यूनिट मास का मतलब क्या होता है उन बच्चों को बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता। देखो, यूनिट मास का मतलब होता है ये इतना पोर्शन, ठीक है, दिख रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट मास है, इसका छोटा सा पोर्शन जो होता है वो यूनिट मास होता है। तो हर एक पोर्शन का स्टेट बदलेगा तब जाके फाइनली पूरे सब्सटेंस का स्टेट बदलेगा। तो ये तो सिंपल सी एक बात थी। चलो, तो बोला ये गया है
कितने हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप स्टेट बदल लो केवल, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रहे टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपके आइस क्यूब का भी टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री है तो आपके पानी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री होना चाहिए। एंड प्रेशर भी कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखो, लेकिन स्टेट बदल लो, ठीक है। उस स्टेट के बदलाव के दौरान जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। चलिए बात आपको आ गई समझ, ठीक है। ज़रा आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि भाई जिस भी सब्सटेंस का आप लेटेंट हीट बदलना चाहते हो या लेटेंट हीट जानना चाहते हो, यानी कि जिस भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करना चाहते हो, तो इफ़ m इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि जो सब्सटेंस है उसका मास m है जिसका स्टेट बदल रहा है, तो देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो उसको कितनी हीट चाहिए। आखिर खैर लेटेंट हीट भी एक हीट ही है, हीट को हम Q से लिखेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू में L। अच्छा L क्या है? L जो है आपका वो लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस पर निर्भर करता है कि L की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ठीक है। इट्स वैल्यू ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रेशर पर भी डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। अगर मान लो कि किसी का प्रेशर बढ़ा रहे हो तो भाई उसको लेटेंट हीट ज़्यादा चाहिए, वो चाह के भी अपने स्टेट को जल्दी नहीं बदल सकता, तो यहाँ पे L अगर यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई M, ठीक है। अब आपको Q पता ही है भाई, आप जितना हीट प्रोवाइड करा रहे हो वो तो आपको मालूम ही होगा ना, और M मास ऑफ द सब्सटेंस भी आपको पता होगा। तो चलो इसका हम ऐसा यूनिट डिस्कस करें, वो होता है जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। हीट जो वो है जूल और मास जो है जूल केजी इनवर्स, हीट जूल हो गया, मास जो हो गया वो केजी हो गया। CGS में कैलोरी और ग्राम इनवर्स इसका ऐसा CGS यूनिट बनता है। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। हमने एक तो लेटेंट हीट पढ़ लिया, इसके दो टाइप्स है, एक होता है फ्यूज़न, एक होता है वेपराइजेशन। फ्यूज़न का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब चीज़ें सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मेल्ट हो जाए, ठीक है, और उस दौरान जो लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको आप कहते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। या फिर कई बार उसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहा जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं L/F से, ठीक है। और वेपराइजेशन के केस में क्या होता है कि जब आप लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग, ठीक है। इसको L/V से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो आप इस ग्राफ में ना ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, ठीक है। इस पूरे ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना स्टेट बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट बदल रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे लिक्विड था, लेट सपोज यहाँ पे गैस हो गया, या फिर यहाँ पे अच्छा फ्यूज़न की बात कर रहे हैं तो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है। तो अगर स्टेट बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कोई टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा। देख रहे हो टेम्परेचर के केस में कांस्टेंट है। अब इस डॉट के बाद अगर आप देखोगे तो फिर तो भाई उसका स्टेट बदल गया। अब लिक्विड के टेम्परेचर में तो राइज हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विड एट 10 डिग्री मिले, यहाँ पे लिक्विड एट 20 डिग्री, यहाँ पे लिक्विड एट 30 डिग्री। लेकिन जब लिक्विड आपको 100 डिग्री पे मिल जाएगा उसके बाद तो भैया उस लिक्विड में के टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, फिर तो वो बनेगा वेपर। तो फिर उस दौरान लिक्विड टू वेपर के लिए जो भी टेम्परेचर लेगा उससे उसका टेम्परेचर मतलब उसका जो हीट लेगा उससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि उसका स्टेट बदलेगा। तो आई होप आपको लेटेंट हीट जो है बहुत डिटेल में समझ आ गया होगा।